ठीक। चलो तो स्वागत है दोस्तों आपका द कमबैक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम हिंदी साहित्य के इतिहास देख रहे थे, लेकिन साथ में मैं सोच रहा था कि हम व्याकरण को भी क्रमशः करते जाएं। और उसी क्रम में आज हम रस से शुरुआत करेंगे, यानी जो CCSSB या व्यापम या CGPSC मेंस में तो खैर वेटेज नहीं है, लेकिन कभी कभी प्री में पूछ देता है, क्योंकि छंद इस बार आ चुका है 2026 के प्रीलिम्स में सी सेट में। तो सी सेट में प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए उसको भी हम करेंगे। और मेनली ये व्यापम यानी CGSSB के लिए होगा। बाकी बाकी एग्ज़ाम में भी हम उसको कवर कर सकते हैं या वहाँ से क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं रस। ठीक। तो चलो बताओ खुशी, रस मतलब क्या क्या समझते हो आप? रस मतलब क्या? रस मतलब आनंद। आनंद और भाव। भाव की भाव। और देखो, बहुत ही तुच्छ विचार में इसको बोलते हैं प्लेजर। प्ले कैसा लिखते हैं? प्लेजर। हाँ हाँ हाँ, एस एस आएगा ना। प्लेजर ऐसा आएगा क्या? हाँ प्लेजर जी, प्लेजर। ये वाला अब यहाँ पे ऐसा आएगा कि ऐसा आएगा? ठीक। ठीक है, इंग्लिश भी रिवाइज करना पड़ेगा। प्लीजर। ठीक। हे भगवान, ले ई। ठीक है। ठीक है। तो रस यानी आनंद को हम जो है तुच्छ में क्या बोलते हैं? प्लेजर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? मजा या फन। ये ठीक लिखा? फन, मजा, नाग वाला फन। ठीक है ये वाला। ठीक है। तो फन, मजा। लेकिन उच्च विचारों में या विस्तीर्ण शब्दों में इसको, विस्तीर्ण बोलता हूँ, विस्तृत शब्दों में इसको बोलते हैं आनंद। विस्तीर्ण मतलब तो होता है अवशेष, जो वो होता है उसको विस्तीर्ण बोलते हैं। तो आनंद क्या होता है? आनंद। रस का अर्थ क्या होगा? आनंद। आनंद मतलब, अब आनंद क्या है जी? आप किसी वस्तु, भाव, व्यक्ति, और क्या हो सकता है? वस्तु हो गया, भाव हो गया, व्यक्ति हो गया, ठीक है, या प्राणी, कोई भी प्राणी हो। इसमें आदमी तो आता है और बाकी लोग भी आ जाते हैं, व्यक्ति में तो खाली आदमी ही आता है, ठीक है। या कोई भी, वो तो वस्तु में हो गया, ठीक है। तत्व, इन सब चीजों से क्या करके, स्पर्श करके, ग्रहण करके, सुन के, देख के, महसूस करके, और महसूस करके हो गया। ये सब चीजों से क्या अगर मिले? आनंद मिले। इन सब चीजों से क्या हो? आनंद की प्राप्ति हो। तो अब देखो, इन सब चीज से आनंद की प्राप्ति होगी।
अब यही आनंद की प्राप्ति जो है काव्य में हो, किसमें हो? काव्य में हो। मैं बोला गद्य में नहीं, किसमें? काव्य में। तो काव्य में जब ये आनंद की प्राप्ति हो, काव्य में आनंद, काव्य में क्या हो? आनंद की प्राप्ति हो, तो क्या कहलाएगा? रस। ठीक। अब क्या क्या होंगे? काव्य में जो है रस की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, तो कैसे कैसे होगा बताओ? इसको छू सकते हैं क्या काव्य को? नहीं। पहला, देख के। दूसरा, पढ़ के। तीसरा, सुन के। या सुन के, हाँ इतना ही, 3 मेजर रहते हैं, देख के, पढ़ के, सुन के। क्या हो? आनंद, आनंद की प्राप्ति हो, तो क्या कहलाएगा? ये रस कहलाएगा। जैसे आप यहां पे क्या है, बैठे हैं, खड़े हैं, जो भी है, ये 4 पैर, ठीक, हाँ 2 पैर, ठीक है। ये जो है आप यहां पे हैं, और यहां पे क्या है? एक स्पीकर, ठीक। स्पीकर है, ये स्पीकर है, यहां पे है, और यहां से क्या आ रही है? आवाज आ रही है, ऐसे ऐसे जाता है, ठीक। यहां से आवाज आ रही है। अब इसमें क्या बज रहा है? मधुर संगीत, मधुर संगीत, इसी को बोलोगे काव्य, ठीक। अब संगीत में तो, संगीत में वो बेंजो वाला भी आएगा, तबला वाला भी आएगा, सितार वाला भी आएगा, सारी चीजें आएंगी। काव्य में केवल काव्य, जिसको लिरिक्स बोलते हो आप लोग, इंग्लिश में लिरिक्स, तो वो लिरिक्स उसको गाते हैं ना, ठीक है। लेकिन कभी कभी खाली गाने से भी आनंद आता है, और कभी कभी बिना गाने के खाली वो जो बीजीएम बजता रहता है, बैकग्राउंड टोन बजता रहता है, इंस्ट्रूमेंट बजता रहता है, या कभी कभी उसी गाने को इंस्ट्रूमेंटल बजा देते हैं एकदम, हाँ, मतलब बांसुरी की धुन पे ही बजा देते हैं गाने को, पूरा सॉन्ग को बांसुरी से गा देते हैं, या वो एक जो गिटार आता है ऐसे, हाँ, हाँ हाँ, ग्रामोफोन, ठीक है, उनसे बजा देते हैं, ठीक है, तो भी आनंद आता है। लेकिन वो आनंद नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? जो गाया जा रहा है, जो लिरिक्स है, जो काव्य है, जो पोयम है, उसका मधुर संगीत सुन के इसके कान, हाँ, आनंदित हो रहे हैं, आनंद, तो यही आनंद क्या कहलाएगा? रस, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? रस क्या है? एक प्रकार का मनोभाव। क्या है? मनोभाव है, भाव है। किसका भाव है? मन का, कि मन अभी खुश है, मन अभी दुखी है, यह मनोभाव है रस, ठीक है। मन की अवस्था है, बता रहा है कि मन प्रसन्न है, ठीक है, चित्त की अवस्था, मन की अवस्था है, प्रसन्न है, ऐसा करके, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे ये मुस्कुरा रहा है, ठीक, चलो और मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा दिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा है, ठीक है, हाँ हाँ, तो ये आनंद हुआ।
लेकिन अगर ये दुखी है तो क्या आनंद होगा क्या? अगर ये दुखी हो जाएगा, मान लो कि ये, हाँ बढ़िया, ठीक है, अब ऐसे हो गया, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल। तब ये क्या, दुखी हो गया, इस संगीत से दुखी हो गया, तब भी क्या वहां पे रस होगा क्या? दुखी हो गया तब भी रस होगा क्या? हाँ, रस होगा। क्या होगा? रस तब भी होगा। रस क्या होगा? प्रेजेंट होगा वहां पे। आनंद, अब देखो, दुख में लोग बोलेंगे दुख में आनंद, दुख में भी क्या है? आनंद, दुख वाला आनंद। जैसे किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, उसको आप लाख बार मनाने का प्रयास करें, वो बैठ के कोने में, वो उसी में आनंद है, दुख में। किसी का पति, किसी की पत्नी मर गई हो, देहांत हो गया हो, शोक का विषय हो, लेकिन आप देखना वो गाने सुनते रहेंगे, ठीक है, चिट्ठी ना कोई संदेश वाला, ठीक है। अब वो बैठ के एकदम क्या, मतलब आपको लगेगा कि वो दुखी है, एक्चुअली में वो दुखी है, लेकिन दुख में भी उसको क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, ठीक है। एक समय ऐसा आता है कि दुख में भी क्या होता है? आनंद होता है। इसलिए ब्रेकअप जिसका हुआ है, उस आदमी को देखना बार बार वही सॉन्ग, दुखी वाला सॉन्ग। मेरा एक दोस्त है, चार, आज तक वो बाहर निकल नहीं, 4 साल हो गया, ठीक है। उसकी जो पहले वाली, उसकी शादी हो गई, ठीक है, दूसरी वाली और भागी, फिर भी वो दुखी रहना चाह रहा है, ठीक है, दुखी, अपने आप में दुखी। अब 4 साल से हम लोग समझाते हैं कि देख रे बाबू, थोड़ा समझ, ठीक है, जवान है, काम धाम कर, ऐसा करके कुछ नहीं। वो एक बॉटल और गाना सुनेगा, ठीक है, पैसे मांगेगा हमसे, हम बोलेंगे कि इलाज करा, इलाज नहीं कराएगा, ठीक है, वो वही बॉटल खरीद के फिर से, ठीक है, सैड। तो उसको आनंद मिल रहा है तभी तो। कोई भी आदमी काम क्यों करता है बताओ? आनंद मिल रहा है तो। आनंद नहीं मिलता तो तुरंत छोड़ छाड़ के चलो, ऐसा करके। तो दुख में भी एक आनंद होता है, याद रखना, ठीक है। अब समझना, कोई बोलेगा कि चलो सुख में आनंद हो गया, दुख में आनंद हो गया, लेकिन क्या भय में आनंद होगा? और क्या घृणा में आनंद होगा? क्या भय में आनंद होगा, घृणा में आनंद होगा, या क्या इसमें मनोभाव? अब देखो, रस जो है मनोभाव है, आनंद एक अवस्था है। हर समय आनंद हो जरूरी नहीं, लेकिन मनोभाव का होना जरूरी है, ठीक है। रस जो है आनंद का नाम है, लेकिन कहीं कहीं पे वो आनंद मनोभाव के रूप में व्यक्त होता है, जो आनंद से भिन्न हो सकता है। जैसे कि मैं पूछा कि क्या भय में भी आनंद होगा, घृणा में आनंद होगा? हाँ, इन दोनों में भी क्या होगा? आनंद है। कैसे? अगर नहीं होता तो जो हॉरर मूवीज हैं, ऐसा लिखते हैं हॉरर, तो ये हॉरर मूवी से क्या बिकती, क्या इतना देखते क्या लोग, ठीक है। लोगों को पता है कि मैं हॉरर मूवीज जाएंगे, और भी रात के 12 बजे देखते हैं लोग, 10 बजे 12 बजे रात के बजे। अब ये रात का हाउसफुल, हाउसफुल टिकट, ठीक, आनंद है तभी तो जा रहे हैं क्या, ठीक है। भूत प्रेत, क्यों देखेंगे भाई इसको, भूत प्रेत को क्यों देखेंगे? टाइम वेस्ट नहीं होता क्या ये? लेकिन लोग जाते हैं, ठीक है, सबसे सस्ता भूत होगा तभी देख लेंगे, ठीक। चलो ठीक है, वीएफएक्स खराब है लेकिन भूत तो है, ऐसा करके, ठीक है। भूत प्रेत, आनंद इसमें भी आता है, इसलिए हॉरर मूवीज की टिकटें बिकती हैं। और कई लोग तो फैन होते हैं इसका कि आज हॉरर मूवीज आई, रात को देखेंगे, ऐसा करे, ठीक है। भले ही वो रो डाले, चीख डाले, चिल्ला डाले, लेकिन देखेंगे पूरा पिक्चर को, क्लाइमैक्स बाकी है, क्लाइमैक्स बाकी है, ऐसा करके, ठीक है। तो और डरते भी हैं, लेकिन उसमें भी क्या है? आनंद है, ठीक है। फिर
लोग सांप को देखने जाते हैं, सांप को देखने जाते हैं, ये टाइम वेस्ट, ठीक है। सांप को देखने जाना, ठीक है। अगर आनंद नहीं होता तो क्यों देखने जाते, ठीक है। गाना भी बन गया, सांप वाले आए तुम्हारे गांव में, वही बाबू देख के राखू ना कहीं, ठीक है। गाना हमारे टाइम पे चलता था, सांप वाले आए तुम्हारे गांव में, नोनी बाबू देख के राखू ना, ऐसा करके। फिर और चलाएंगे, नोनी बाबू देख के राखू ना, ऐसा करके, ठीक है। तो ये सांप जो है मतलब घृणित है ना, घृणा का विषय है ना जी। कई लोग एकदम छी, खाना नहीं खा पाते कई लोग सांप को। और सांप का भी अलग अलग वो, कई लोग तो इतने मतलब वाहियात टाइप के रहते हैं, उसका बॉडी का शेप देखना, बोलोगे छी करके, ठीक है, ठीक है। और कई लोग जब एक साथ मतलब ऐसा बिल्बिल बिल्बिल, हाँ, गुच्छे में रहते हैं, हाँ, तो कई लोग ना उल्टी कर डालते, खा नहीं खा पाते, ठीक है। तो ये क्या है, घृणा का विषय, लेकिन फिर भी इसमें आनंद है। नहीं तो लोग देखने क्यों जाते बताओ सांप को। अरे बोल दो वहां पे बहुत बड़ा सांप है, आप देखने निकल जाओगे, मैं आपको लाख मना करूं, ठीक है। बस बोलने की देरी है। स्कूल में बच्चे रहते हैं, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में, उसको बोल दो वहां सांप है करके, ठीक है, वहां पे सांप है, वो देखने निकल जाएंगे, ठीक है। वही भागते भागते कहाँ है कहाँ है कहाँ है ऐसा करके, और डरेंगे भी सांप से, और फिर देखेंगे, फिर डरेंगे, फिर देखेंगे, ऐसे होता है ना। हाँ, मतलब वो देख लिए, डर रहे हैं, फिर ऐसे जाएंगे, फिर देखेंगे, फिर आएंगे, फिर देखेंगे, और फिर भागेंगे, ठीक। तो घृणा है, लेकिन वहां पे भी आनंद है। नहीं तो लोग ये जू है, हाँ जू भी है, तो क्यों जाते जू में, चिड़ियाघर में क्यों जाते, ये जो मैत्री बाग बना है क्यों जाते, जाते हैं, शेर से डरते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी देखेंगे हाँ शेर है, तो आनंद यहां पे भी है, ठीक है। तो लगभग मैंने जो बेसिक चीजों को कवर कर दिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विस्तृत रूप में, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, इसके दो लाइनें जो फेमस है, पहला क्या है, क्या है, रसात्मकम काव्यम, या ठीक, इसको हम पीडीएफ से देख लेते हैं। ये यहाँ पे, अच्छा सही, ठीक तो लिखा था मैं, चलो। तो रस की परिभाषा बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे ये क्या है, अब दिख रहा है, परिभाषा हेतु दो अपने को क्या मिले हैं, श्लोक मिले हैं, क्या मिले हैं, पहला है रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, और दूसरा है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ठीक। रस्यते आस्यदते इति रसः, अर्थात जिससे रस का आस्वादन हो, वो क्या है, रसः, जिससे रस का आस्वादन हो वही रस है। अब रस मतलब यहां पे क्या है, पहला रस का मतलब क्या है, जिससे आनंद आए वही क्या है, रस है। जिससे आनंद का क्या हो, आस्वादन मतलब उपभोग, हम उसको भोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, रस होगा। रसात्मक रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस क्या है, काव्य की आत्मा है,
रस क्या है? काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा है। अगर उसको निकाल दिए तो क्या हो गया? डेड। काव्य की आत्मा है, ठीक। अब थोड़ा देखो क्या कह रहे हैं परिभाषा में। जिसका आस्वादन किया जाए, सराह सराह कर चखा जाए, वही रस है। जिस तरह से लजीज भोजन, आप कभी खाए हो लजीज भोजन? लजीज मतलब क्या होता है? अच्छा, लजीज चिकन खाए होगे, ठीक है। हाँ, बिरयानी, ठीक है। अब मेरे लिए तो ठीक है, हलवा मैं मानूंगा क्योंकि शाकाहारी हूं मैं। तो जो लोग दो साइड लिख देते हैं, एक है चिकन, बिरयानी, बिरयानी की बिरयानी, और एक है 56 भोग वाला, जिसमें एक तो मेरा फेवरेट हलवा है गाजर का, और एक तो खीर। ठीक, ठीक। अब देखो, ये वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन। अब जिनको नॉन वेजिटेरियन है, जो मांसाहारी हैं, उनको चिकन के एकदम मस्त तंदूर में पका के मसाला ऐसा एकदम डाल के बिल्कुल क्रिस्पी, क्रिस्पी के साथ में बिल्कुल तीखा, ठीक है, ठीक है। हाँ, और ज्यादा है तो घी में पका दो, ठीक, बढ़िया। घी में ऊपर से मिक्स मसाला डाल के ऐसा जो करे, तो फिर वो उंगलियां चाट के खाते हैं, प्लेट चाटते रहते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? वो रस का आस्वादन, ठीक है। और किसी को 56 भोग वाले हैं, ठीक है। अगर आपको खट्टा खाना है तो इमली और नींबू, दही, ये सब, ठीक है। फिर मीठा हलवा, खीर है, खीर पूड़ी है, हलवा पूड़ी है। उसके बाद उपमा, डोसा, इडली, सब इसमें, ठीक है। तो कई लोग उसको भी ऐसा चाट चाट के खाते रहते हैं, ठीक है, ठीक है, हलवा को खासकर। तो क्या कर रहे हैं जी? रस का उपभोग कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आस्वादन कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, ठीक। वैसे ही जब हम काव्य, अब इसको हटा देते हैं, मेरे को सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। ठीक है, क्या होगा कि जब हम काव्य का आस्वादन करते हैं, काव्य का आस्वादन, काव्य का आस्वादन करते हैं, तब क्या होगा? रस की निष्पत्ति होगी, ठीक। यहां तक समझ में आया? वही इसमें लिखा गया है। अब रस के अवयव, रस के अवयव क्या क्या होता है? रस के अवयव, स्थाई भाव। अब यहां पे देखो रस के अवयव, रस के कितने अवयव होते हैं? रस के 4 अवयव होते हैं। पहला स्थाई भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव, और चौथा संचारी भाव। स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 रस के क्या हैं? अवयव या भाग हैं, ठीक है। अब देखो स्थाई भाव क्या है? तो क्या है स्थाई भाव?
हाँ बोल सकते हो, जिसका जो भाव हमेशा के लिए रह जाए। या बोलो, काव्य के द्वारा जिस रस या आनंद का अनुभव होता है, जिस रस का, चाहे वो वीर रस है, चाहे वो क्या है, श्रृंगार रस है, चाहे वात्सल्य रस है, विभत्स रस है और हास्य रस है, तो वो क्या होगा, उसका स्थाई भाव। अनुभव जिसका होगा वो स्थाई भाव होगा। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या जानते हैं, स्थाई भाव के हम लोग क्या बोलते हैं, रस बोलते हैं। ठीक है। स्थाई भाव को ही हम लोग एक्चुअल में रस बोलते हैं, क्योंकि वही हमें नजर आता है। जैसे हंसी, अब अंदर में क्या हो रहा होगा, अब क्या सोचती हंस रहे हैं कौन जानता है, लेकिन ऐसे ही करके हंस दिए, ठीक है, तो बाहर जो दिखेगा वो क्या होगा, स्थाई। तो वे व्यक्ति जब जाना, या तो पागल है बोलेगा, और यदि दो चार लोग हैं तो क्या बोलेंगे, हाँ हंस रहे हैं ऐसा करके। ठीक है। हाँ, जिस समय आप कोई देशभक्ति या वीरता प्रधान फिल्म देखते हैं अथवा उसके डायलॉग सुनते हैं, तो आपके मन में एक विलक्षण क्या होता है, उत्साह, ऐसे। ठीक है। हाँ, गूज बम्स। ठीक है। तेरा ही जलवा जलवा ऐसा करके। ठीक है। फिर बहुत सारे। ठीक है। ऐ मेरे वतन के लोगों ऐसा करके। ठीक है। तो ऐसा गूज बम्प आ जाता है ना, हाथ में, हाथ में, पैर में, सब में। ठीक है। मतलब ऐसा लगता है कि चिंगारियां दौड़ उठी हैं, अभी चल पड़े। ठीक है। तो होता है ना ऐसा। ठीक है। जय ऐसा करके, जय भवानी। ठीक है। या फिर वो महाकाल का अगर वो तांडव वाला सुने होंगे, शिव तांडव स्रोत। हाँ हाँ। फिर उसका उसका टोन देखो, पहले ऐसे जा जाएगा, फिर एकदम, ठीक है, सीओ हम सीओ ऐसा करके एकदम चलता है उसका। ठीक है। तो उसको सुन के भी क्या होता है, एकदम वीर रस, है ना, भक्ति में भी वीर रस वो स्थापित होता है कि आपके हाथ पैर जो है एकदम फड़कने लगते हैं। ठीक है। मन करता है कि मैं तांडव करूं, हालांकि आता नहीं है हमको। ठीक है। तांडव करूं ऐसा करके। और रावण जब गाता है उसको सुनना, वो रामायण का उसमें। हम्म जिस समय आप कोई देशभक्ति वीरता प्रधान, ये तो हो गया। फिर किसी मजबूर बेबस नायिका को प्रताड़ित करते हैं कोई। ठीक है। कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, और बचाओ करके, ठीक है, मत मारो ऐसा करके। ठीक, तो विलाप करते हुए देखते हैं, तब क्या होता है हमारे यहाँ, हमारे मन में करुणा का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है। या कोई, जैसे मान लो जाए शादी हुआ किसी का, और दुर्घटनावश अगर उसके पति का डेथ हो जाता है, फिर तो कैसा फीलिंग आता है, एकदम हाय ऐसा करके। ठीक है। अभी तो शादी हुआ था ऐसा करके। हाँ। और दुख और हो जाता है अगर दो बच्चे हों, फिर उसका पति चल बसे ऐसा करके। ठीक है। हाँ, और बच्चे अगर मतलब तुरंत ही हुए रहे तो ठीक है। तो ये है। फिर अब आते हैं किस पे, विभाव पे। विभाव पे स्थाई भाव का जो कारण होता है, देखो, जो बाहर हमको स्थाई दिखता है उसका कारण क्या होगा, अंदर होगा। तो जो स्थाई भाव का जो कारण होगा अंदर, वो विभाव कहलाएगा। ठीक। विभाव के दो अवांतर भेद होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। अब क्या है आलंबन उद्दीपन को समझे। भय का संचार, ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अनुभव में, ठीक है, भय का अनुभव आपको किस प्रकार होता है, फिर संचारी भाव में, व्यभिचारी भाव, इसमें 33। ठीक है। चलो यहाँ पे बता दूं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ से,
रस के अवयव। अवयव। पहला क्या? स्थाई भाव। दूसरा क्या? विभाव। तीसरा क्या? अनुभव नहीं है भाई, क्या है? अनुभाव। चौथा क्या? संचय नहीं, संचारी भाव। क्या है? संचारी भाव। ठीक, क्लियर। स्थाई भाव जो दिखता है, दिखाई देता है। और यह क्या है? स्थाई है। हम अचानक से इसको छुपा सकते हैं क्या? स्थाई है, छुपा नहीं सकते। अब स्थाई भाव का कारण विभाव क्या है? ये हो गया। विभाव क्या है जी? स्थाई भाव का कारण। स्थाई भाव का कारण है, जिसके कारण स्थाई भाव उत्पन्न हुआ उसको क्या बोलते हैं? विभाव। ठीक। अविभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। विभाव कितने प्रकार के? पहला क्या है? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन को सुनो, समझो। आलंबन, उद्दीपन, जिसपे आधार हो वो आलंबन है, मतलब जिसपे वो टिक रहा है। और जो उद्दीप्त करता है, उसको बढ़ाता है, वो क्या है? उद्दीपन। जैसे कल्पना करो, कल्पना करो कि अचानक से खिड़की खुला है, कोबरा, कोबरा आ जाए खिड़की से, ठीक, कुर्सी पे बैठ जाए, ठीक है? डर लगेगा? लगेगा ना? ठीक है। अचानक के सांप देख लिए ना, अचानक कोबरा आ जाए, कोबरा, ठीक है। अच्छा, कोबरा दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ कोबरा है, कोबरा, ठीक है। ये देखो, बतख, ठीक। नहीं, ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, ठीक। अचानक से, अच्छा, बतख ही हो गया, ठीक है। मान लो कोबरा है, ठीक है। तो अचानक से कोबरा आ जाए तो क्या होगा? वो दिख रहा है तो हाँ, आलंबन। आलंबन होगा, लेकिन आपको डर होगा कि नहीं होगा? डर होगा। अब कल्पना करो, कोबरा है बिल्कुल काला, उस पे भी डंडियां ऐसी पड़ी हैं कि मतलब, उसके बाद वो पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, ठीक है। हाँ, और ऐसे खड़े हो गया हो, ठीक है। बिल्कुल ऐसा चापने वाला है। अब इसको कल्पना करो, ठीक है। अब पहले क्या था? छोटा कोबरा था, अब वो बड़ा कोबरा, ठीक है, बहुत मोटा, बहुत लंबा। फिर इतने में लाइट बंद हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा? क्या होगा? अब बहुत ज्यादा डर लगेगा। डर लगेगा ना? हाँ, तो वो क्या है? उद्दीपन। उद्दीपन, जो डर को बढ़ा रहा है। इसमें क्या आएगा? वातावरण। डर को या भाव को उद्दीप्त करने वाला या फिर बढ़ाने वाला
बढ़ाने वाला, ठीक है। अब इसी को मैं एक और घटिया एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी के यहाँ डेथ हुआ रहता है। अब वो आदमी चुपचाप मतलब लेटा है, चुपचाप डेथ हुआ है उसका, तो वो क्या है, एक आलम्बन कि हाँ, थोड़ा डर लगता है कि हाँ, अब उसका डेथ जो है रात में हुआ है, रात में हुआ है। अब सब लोग रो रहे हैं, हाँ ऐसा करके, ठीक है, एकदम से। और इतने में कुत्ते लोग भौंकने लगे बहुत जोर जोर से, ऊ करके, ठीक है, ठीक है। तो वो बहुत डर लगता है एकदम, ठीक है, लगता है ना, ठीक है। और इतने पता चले कि पड़ोसी घर में ही काम हुआ है और आपके घर में कोई नहीं, आप अकेले हो, लगता है ना। तो वही है, एक आलंबन है। जब वो आलंबन को, उस प्रक्रिया को वातावरण के द्वारा या किन्हीं भी परिस्थितियों के द्वारा और बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या है, उद्दीपन, ठीक, जरा समझ में। हाँ, अब देखो, अब इसी उद्दीपन के बाद आता है क्या, अनुभव। अनुभव, अनुभव को समझे। मैंने कहा कि सांप यानी कोबरा आया, सांप में भी कोबरा, किंग कोबरा, आपको पता है एक बार डस लिया फिर, हाँ परमानेंट, ठीक है, फिर आपको उठना नहीं है, सो जाना है चुपचाप, ठीक है। उसके बाद वो आया तो क्या हुआ, आलंबन। आलंबन होने के बाद में जब वो अपना फैन फैला दिया और दिखने में भी काला काला, ऊपर से वो पुराना वाला सांप, मतलब मोटा ताजा लंबा, ठीक है, तो वो क्या है, डर और बढ़ गया। इतने में लाइट चली गई, प्रकाश ही नहीं है, आप कमरे में हैं, बिल्कुल अंधेरा छा गया, तो क्या हुआ, उद्दीपन हुआ, ठीक है। अब उस उद्दीपन के कारण आप कपने लगे, बिल्कुल कप रहे हैं, डर के मारे कप रहे हैं, ठंड नहीं लग रहा है भाई, डर के मारे कप रहे हैं, बिल्कुल चाबी देगा ऐसा करके, ठीक है, डस देगा मेरे को ऐसा करके, तो क्या होगा, अनुभव। क्या होगा जी, अनुभव, ठीक, अनुभव होगा। कपकपी आ गई, कप रहे हैं, ठीक है। अब वो जब कपकपी इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई, कह लोग तो पेशाब कर डालते हैं, ठीक है, डर के मारे, ठीक है। तो सब कुछ कर हक डालेंगे, पेशाब कर डालेंगे, ठीक है, देख के जब रियल में ऐसा होता है इंसिडेंट, तो ठीक है, जब इतना बढ़ गया कि वो संभाल नहीं संभल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके बॉडी में पूरा क्या हुआ, संचार हुआ, सर से पांव तक क्या हुआ, संचार हुआ ना, है ना, संचार हुआ, तो क्या कहलाएगा वो, संचारी भाव। क्या कहलाएगा वो, संचारी भाव। संचारी भाव। अब जब संचारी भाव हो जाता है तब इसके बाद क्या आता है, स्थाई भाव, ठीक है। तो अब समझ में आया, संचारी भाव का फाइनली क्या होता है, स्थाई भाव, क्योंकि स्थाई हो गया, अब तुम पक्का डर गए, ठीक है। सर इसमें सिर्फ डर का ही भाव थोड़ी ना आएगा। सबका, मैं तो डर का एग्जांपल लिया हूं भाई, सबका भाव आएगा ना, खुशी का भी आएगा, मतलब प्रसन्नता का भी आएगा, ठीक है, हर चीज का भाव आएगा, ठीक है। जैसे अब देखो, वो प्रेम का भी भाव कैसे आता है, कोई लड़का, देखो प्रेम का भाव जहां पे आएगा, तो श्रृंगार रस में हो जाएगा। हाँ बता रहा हूं, अब हम उसका प्रेम मानते, युवा वाला प्रेम, तो देखो प्रेम का भी भाव, अगर कोई लड़की है तो लड़का उतरना चाहिए गाड़ी से, अब गाड़ी बड़ी होगी, लड़का सुंदर होगा, ठीक है। अब देखो प्रेम कैसा गहरा होगा, पहले देखे आप थोड़ा सा, हाँ झलक मिला थोड़ा सा, अब आप सोच रहे हैं मन में, काश ऐसा कोई लड़का होता है ऐसा करके, ठीक है। अब यहां तक क्या है, विभाव, विभाव में आलंबन, अब वो लड़का हुआ एकदम अच्छा हिस्ट पुष्ट, फिर आपको वाह क्या लड़का है, फिर गोरा, गोरा चिट्टा बढ़िया दाढ़ी मूछ वाला, ठीक है, उद्दीपन हो गया, ठीक है। अब फिर नहीं, ये मुझे चाहिए, ठीक है, संचारी भाव। ठीक है, तो फिर अनुभव, फिर आप एकदम प्रेम में पागल हो गए ना, चले गए, ठीक है, प्रपोज कर दिए उसको, तो क्या अनुभव, संचारी भाव। हो गया, और लास्ट में फिर स्थायी भाव, फिर आपको पानी में भी उसका शकल दिखाई दे रहा है, अपने थोथने में भी आप उसका थोथना देख रही हैं, ठीक है, तो दिल थोथना थोथना हो गया, तो क्या हुआ, स्थायी भाव, ठीक है।
तो चाहे कोई भी भाव हो, लेकिन उसका शुरुआत ऐसी ही होगा, ठीक है। डर का होगा, शोक का भी ऐसी होगा। शोक का कैसे होगा कि आपको थोड़ा शंका था कि आ, हमारे दादा दादी अस्वस्थ हैं या कहीं कुछ बीमार हैं, तबीयत, अब वो अस्वस्थ हैं, तो क्या हुआ, धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिए। विभाव, खाना पीना छोड़ दिए हैं, आलंबन, फिर खटिया पकड़ लिए हैं, बिल्कुल बेड में ही हैं, ठीक है। तो अब बिल्कुल आपको लग रहा है कि हाँ अभी चले जाएंगे, अभी चले जाएंगे, क्या हुआ, उद्दीपन, अब फिर चले गए, फिर एकदम माहौल बन गया, वो रो रही हैं, ये रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, फिर वो अनुभाव से संचारी भाव आ गया, ठीक है। फिर शोक आपके चेहरे में दिख रहा है, बिल्कुल स्थायी भाव, ठीक है। हाँ फिर हे भगवान ऐसा करके, ठीक है। अभी हे भगवान कब आएगा, जब कोई निजी और युवा में कोई चला जाए, ठीक है। हाँ, तो स्थायी भाव आ जाएगा वहां पे, ठीक है। यहां तक आते आते उसको कोई छुपा नहीं सकता, बता रहा हूं। वैसे तो ये अनुभाव में ही उसको छुपाना मुश्किल रहता है, लेकिन देखो विभाव आया, छुपा लिए आप, विभाव, प्रेम को भी आप छुपा लिए, ठीक है। जो भी रहेगा, क्रोध रहेगा, छुपा लिए, ठीक है। जैसे क्रोध में भी कैसे होता है कि वो कुछ शब्द बोले अभद्र, तो थोड़ा सा गुस्सा आया, ठीक है, फिर गाली बोल दिए, गुस्सा बढ़ गया, फिर इशारा भी कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर और ऐसे ऐसे करके आप जाके चमाट मार ही देते हो, ठीक है। हाँ, तो कोई भी भाव हो, शुरुआत ऐसी ही होता है। विभाव, आलंबन तक वो क्या कंट्रोल हो सकता है, बिल्कुल। उद्दीपन तक मुश्किल है, लेकिन कंट्रोल हो जाता है। अनुभाव में भी मुश्किल बहुत ज्यादा है, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन संचारी भाव में कंट्रोल नहीं होगा। और स्थायी भाव वो है जब पूरा दिखने लगता है, ठीक है। जैसे प्रेम है तो दिख जाता है कि अरे हाँ कुछ तो बात है ना, दोस्त लोग बोलते हैं कुछ तो बात है, या पेरेंट्स बोलते हैं कि कुछ तो बात है बेटा, कुछ तो बात है, ऐसा करके, ठीक है। या क्रोध में भी वो दिख ही जाता है, ठीक है। संचारी में भी गुस्सा हो रहे हो, ऐसा करके, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये है, ठीक है। आत्मानुभूति, आत्म अनुभूति, आत्मानुभूति, आत्मा की क्या है, अनुभूति है, ठीक है। मनोभाव, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। एक बार पीडीएफ से और देख ले, इसमें पूरा समझा दिया हूं। देखो अनुभव क्या है, देखो भय का अनुभव किस प्रकार होता है, आपकी देह में कपकपी होने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, सांस की गति रुक सी जाती है, और आंखों के सामने दृश्य की क्या होता है, भयंकरता नाचने लगती है, ठीक है। हाँ, तो इस चेष्टा को ही क्या बोलते हैं, अनुभाव। संचारी भाव, या व्यभिचारी, थोड़ा सा शब्द मुझे ठीक नहीं लगा। संचारी भाव, मान लिया जाए कि डर के मारे आपकी आंखें छिप जाती हैं, झिप झिप, छिप नहीं झिप जाती हैं। झिपना मतलब थोड़ा आंख जो है अंदर धस जाता है, थोड़ा सा झिप जाते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए आप चेतना शून्य बेहोश हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये सच है भाई, हो जाते हैं लोग, चेतना शून्य हो जाते हैं। यह दशा आत्मविस्मृति की होती है। आत्मविस्मृति मतलब अपने आप को क्या भूल जाना, ठीक है, कि मैं कौन हूं, ऐसा करके। फिर कोई थप्पड़ मार के बताता है तू ये है करके, ठीक है। तो क्षणिक अवस्था, केवल भय में नहीं, शोक में भी होता है। आपने देखा, ये शोक है, प्रेम है, इन सब में ना मतलब कि भूल जाते हैं, थोड़ा अपने आप को भूल जाते हैं। कई बार शोक होता है तो जैसे एकदम कोई निजी का शोक हुआ तो भूल जाते हैं कि मैं क्या हूं, कौन हूं, मतलब पूरा खालीपन, एकदम जीरो जीरो फील होता है, ठीक है। दुनिया व्यर्थ है, मैं व्यर्थ, सब सब कुछ व्यर्थ है, ऐसा करके लगता है, सब कुछ व्यर्थ लगता है। शोक में भी, प्रेम में भी ऐसा होता है। प्रेम में पढ़ेंगे तो मतलब हर चीज में उसकी खुशी, जैसे यहाँ पे एक अंडा है और दूसरा अंडा, ठीक है, तो हर चीज में इसकी खुशी, ठीक है। वो खुश है तो ये खुश है, वो दुखी है तो ये दुख है, ऐसा वाला, ठीक है। तो अपने को भूल जाते हैं, ठीक है। इसमें स्मृति, घृणा में भी जब एकदम कोई नफरत करते हैं, ची वाला, ठीक है, और व्यक्ति हो ऐसा, तब भी अपने को भूल लगते हैं कि ऐसे भी होते हैं लोग, ऐसे भी होते हैं, ऐसा करके, ठीक है। फिर
इसी वृत्ति को क्या कहते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। ये भी आ जाएगा क्वेश्चन में, तो याद रखना कि व्यभिचारी भाव किसको बोलते हैं? संचारी भाव को बोलते हैं। अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन तीनों के संयोग से क्या होता है? क्या होता है? स्थाई भाव। और स्थाई भाव है क्या है? रस। ठीक है, एक्चुअल में स्थाई भाव ही रस है, क्योंकि वो पूरा दिखता है। और किसका संयोग? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग से होता है। ठीक है, इन तीनों से स्थाई भाव में क्या आती है? पूर्णता आती है। और जब पूर्णता आती है तभी क्या कहते हैं? उसको रस कहते हैं। ठीक है, अब तुम डरा रहे हो ये नकली सांप ला को, डरा ही नहीं तो उसको थोड़ी रस रस बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही हॉरर कॉमेडी के लोग इतना बकवास बनाते हैं कि मजा ही नहीं आता उसमें भूत भूत देखने को। ठीक है, अब रस कितने हैं? तो कहीं कहीं पे कितने माने हैं? 9, कहीं कहीं पे 10। ठीक है, अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं और इसको देख रहे हैं, तो हम उसके अनुसार चलते हैं। ठीक है, इसके अनुसार रस कितने हैं? 11 रस। मूल रूप से रस कितने हैं? तो 9। आप देखो, भक्ति रस हो, सही भी कहना है कि देखो, हम भक्ति को, भक्ति है या वात्सल्य है, ये क्या है जी? प्रेम का रूप है। ये दोनों क्या है? प्रेम का रूप है। तो हम इसको अलग क्यों माने? इसलिए 2 रस को हटा दिए। ठीक है, अब प्रेम तो प्रेम है ना भाई, चाहे पिता पुत्र का प्रेम हो, चाहे माता या बच्चे का प्रेम हो। ठीक है, तो प्रेम तो प्रेम है, या भाई भाई का प्रेम हो, तो प्रेम का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन है तो प्रेम ही। इसलिए इनको भी शामिल कर लेते हैं किसमें? श्रृंगार रस में। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे सिर्फ इसको मानते हैं, वात्सल्य को अलग मानते हैं कि नहीं, माता बच्चे का प्रेम उसके मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, तो उसको अलग मान लेते हैं। कहीं कहीं भक्ति को भी। तो विनय पाठक ने क्या किया है इस बुक में? क्या किया है? 11 रस बताए हैं, यानी भक्ति और वात्सल्य को अलग कर दिया है। किससे? श्रृंगार रस। ठीक है, एक बार ना कुछ तो आया था, मतलब इसमें, हाँ, ये आया था, व्यापम में आया था, विभत्स रस का क्या है? मूल प्रवृत्ति क्या है? और किसने पूछा था? ये सीडीपी में पूछा था, याद रखना। ये आया था क्वेश्चन सीडीपी में। अच्छा हाँ, दिख तो रहा है, बता रहा हूँ, रुको। ये जो है किस में आया था? सीडीपी में आया था, चाइल्ड साइकोलॉजी में आया था, बाल विकास शिक्षा शास्त्र, उसमें आया था भाई ये। और मैं इसको गलत मार के आया था, निवृत्ति, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मूल प्रवृत्ति ये है करके, क्योंकि हम हिंदी में तो पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते नहीं है। और क्या दिया था? ये दिया था, ये रिपल्सन। ठीक, कई बार ये हिंदी में भी लिख देते हैं रिपल्सन करके, ऐसा रिपल्सन। अब क्या पता रिपल्सन क्या है, जो नहीं पढ़े हैं वो लोग। ठीक है, हाँ, चलो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हो गया जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे रस का नाम, उसका स्थायी भाव क्या है, और याद रखना जितने रस है उतना ही स्थायी भाव है। मैं क्या बोला था? स्थायी भाव ही रस बोला था। हाँ, तो जितने रस है उसका उतना है। संचारी भाव कितने माने हैं टोटल? संचारी भाव में बताया नहीं था, बता देता हूं कि संचारी भाव कितने माने हैं टोटल? संचारी भाव 33 के लगभग माने हैं। कितने? हाँ, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब जैसे है 33 है कोई। चलो देखे आगे। श्रृंगार, श्रृंगार रस का क्या है? स्थायी भाव क्या है?
आ गया पूरा क्लियर। श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या है? रति, रति या प्रेम। अब मूल प्रवृत्ति, मतलब इस प्रवृत्ति के मूल में क्या रहेगा? काम भाव या सेक्सुअल अर्ज जिसको बोलते हैं वो रहेगा, लेकिन ये हर जगह हो ये संभव नहीं, ठीक है। उसके बाद हास्य, हास्य, आमोद, ठीक है, आमोद। आमोद कैसे? अब हास्य कैसे? कभी कभी ना, हाँ उसको हाँ हंसना ठीक, कभी कभी किसी काव्य को पढ़ के भी क्या होता है, मन मतलब हाँ, थोड़ा हंसी का भाव आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, हाँ, कहा बंदर ने, नहीं, हाँ, कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा। इसको आप जितनी बार पढ़ोगे तो थोड़ा कैसा लगेगा, थोड़ा सा मन, हाँ, हंसने वाला भाव आएगा, ठीक है। क्या बोला मैं? कहा बंदर ने, कहा बंदरिया ने बंदर से कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाए गंगा, चलो नहाए गंगा, और बच्चों को छोड़ेंगे घर में और बच्चों को छोड़ेंगे घर में होने दो हुड़दंगा, ठीक है। बंदरिया कहती है बंदर से कि हम चलो गंगा नहाने जाते हैं, बच्चों को रहने दो, वो घर में मस्ती करेंगे। मस्ती करते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्या है, हंसने वाला बात है, ठीक है। अब करुण का क्या होगा? शोक। करुण का क्या होगा जी? शोक। शरणागति, सेल्फ सबमिशन, शोक में हम सरेंडर कर देते हैं, शरणागति। वीर का क्या होगा? उत्साह। उत्साह दिखता है ना जब भी वीर रस होता है तो, ठीक है। अधिकार भावना, एक्विजिशन, हम कब्जा कर लेंगे, मार डालेंगे, ऐसा तोड़ डालेंगे, ठीक है, ऐसा प्रोटेस्ट में हुआ था ना। रौद्र मतलब क्रोध, ये गुस्सा होता है, कॉम्बैट मतलब तेरे को देख लूंगा वाला, ठीक है, अभी खींच के देता हूं वाला, ठीक है। फिर भयानक का भय या डर, ठीक है। पलायन, इसकेप मतलब पलायन। पलायन क्या मतलब? जहां भय होगा वहां पे हम तुरंत भागने का, जैसे यहां सांप आ जाए तुरंत भागने का विचार, ठीक है। भूत आ जाए तुरंत भागो भागो भागो, ऐसा करो, ठीक है। विभत्स जहां पे होगा, क्या बोल रहे थे आप विभत्स का? रोना, नहीं अभी कुछ बोल रहे थे ना विभत्स में, सर ये भी तो होता है। नहीं वो रोना तो करुणा में आ जाएगा। विभत्स में कैसे रोगे? ठीक है ठीक है, एग्जाम्पल नहीं देता मैं नहीं सर मैं पूछ रही थी। नहीं ठीक है, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि छोड़ो वही बस गुस्सा। नहीं बचपन में क्या है, बच्चे रहते हैं ना तो कई कई बच्चे देखा मैं, उसका नाक से ऐसे पूरा ची आ रहा, ठीक है तो क्या होगा? घृणा, ची वाला, ठीक है, नहा के आ जाए ऐसा करके, ठीक है। तो ये जुगुप्सा या घृणा, ठीक है। या फिर एक आध एग्जाम्पल अच्छी है, जैसे हाँ घृणा किसमें भी आएगा, जैसे गाय मर जाती है ना, गाय, काऊ, देखना वो ना वो कौवे लोग, अगर गांव में रहोगे कौवे लोग ना उसके आंख को ऐसे नोचते हाँ नोचते हैं, और कुत्ते लोग खा जाते हाँ जुबान निकाल, मतलब कहीं से भी खा जाती हैं उसको, ठीक है, पेट को बिल्कुल ऐसे, हाँ उसको देखोगे ना छी वाला भाव आता है, तो वो क्या है वो? हाँ छी, ठीक है। तो वो जुगुप्सा या घृणा वाला भाव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमेशा? निवृत्ति, मतलब इससे छुटकारा पाओ, निवृत्ति, रिपल्सन, ये एग्जाम में आया है, ठीक है। अद्भुत, अद्भुत रहे जहां पे क्या होगा वहां पे विस्मय, एक्सक्लेमेटरी, वाह क्या ताज है, वाह क्या पर्वत है, ठीक है। तो अद्भुत, विस्मय, ठीक है, जानबूझ के नहीं करना है, ठीक है, मतलब विस्मय अपने से होना चाहिए ना। हाँ अब ये पेन को देख के बोल रहे वाह क्या पेन है, मतलब पेन में तो पेन है, ठीक है। हाँ ये या कोई पेन मिरिकल कर दे तो कुछ बात है। तो यहाँ पे क्या हुआ? क्यूरियोसिटी, 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 ठीक है। तो क्यूरियोसिटी होता है, उत्साह नहीं होता, कुतूहल होता है, ठीक है। उत्सुक होते हैं किसको? जानने के लिए। सरप्राइज बोलेगा तो हाँ क्या है बता, ऐसा करके
जैसे कोई सर सरप्राइज बोल के घटिया वाला गिफ्ट देता है ना तो मारने का मन करता है ना। ठीक है। तो वही है, आपको कुतूहल है, कुतूहल क्या देखने का, क्या सरप्राइज है गिफ्ट को। जब भी कोई गिफ्ट देगा ना सरप्राइज करके तो आप तुरंत खोलोगे, तुरंत वहीं पे। बहुत अच्छा। हाँ, एकदम फाड़ डालोगे बिल्कुल खड्डे को, डिब्बे को। और कोई आपको वेट करने बोले कि मैं सरप्राइज देता हूँ, इतना बड़ा बॉक्स दिया है, अब बोले 1 साल बाद खोलना। हाँ, 1 साल बाद खोलना, तो क्या होगा, आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को, तुरंत खोल डालोगे। या कोई बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स दे। हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है, अरे यार अच्छी फिर बॉक्स, अच्छी फिर भागा था, मतलब आप रुक नहीं पाते, कुतूहल है, तुरंत देखें ऐसा करके। ठीक है, और इसका वो क्या होगा, स्थायी भाव विस्मय। अब शांत क्या क्या होगा, निर्वेद। निर्वेद मतलब क्या, बिल्कुल शांत। यहां पे क्या होगा, आत्महीनता में, मतलब जैसे मैं नहीं हूं। जब कोई हमारा बहुत अपना प्रिय या जिगर का टुकड़ा छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है, शांत, निर्वेद या शोक। ठीक है, जैसे अगर बच्चा इकलौता है और माँ, मतलब माँ का बच्चा छोड़ के चला गया तो क्या होता है, निर्वेद या आत्महीनता। वात्सल्य, वात्सल्य स्नेह, मतलब इसको जब भी पढ़ोगे वात्सल्य को, जैसे मैया मोनी मैं नहीं माखन खायो, तो बच्चा का फील आता है ना कि छोटा सा बच्चा होगा, कृष्णा, ठीक है, कान्हा, ठीक है, तो वो चाइल्ड वाला फील आता है। हालांकि अपन तो बाप बने नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाइल्ड वाला फील आता है, तो वो फील अपने अंदर में रहता है। ठीक है, तो मातृभावना या पितृभावना, ठीक है, ममता, ममता हालांकि पिता का कोई होता नहीं है, तो ममता जो आती है वो, ठीक है, वात्सल्य। और एक्चुअल में ये माँ के अंदर ही आता है ज्यादा, पिता के अंदर हाँ ठीक है वाला, वाह ठीक है। जैसे माँ को बोलो एक बच्चा हुआ है तो पिता हाँ ठीक है हुआ होगा, मतलब खुशी होता है, लेकिन माँ की खुशी अलग है, क्योंकि 9 महीने वो पेट में रखती है उसको, वजन, ठीक है। अब पिता क्या है, ठीक है। लेकिन वही है ना, माँ 9 महीने रखेगी, लेकिन पिता को पूरा जिंदगी में उनका पालन पोषण करना रहता है, उसको चिंता है, स्कूल, स्कूल का बैग, खाना पीना, हर चीज का, तमाम चीजों का उसको देना पड़ता है, क्या हिसाब किताब, रोजी रोटी कमाई। अब 30 साल का हो गया तो नहीं बोल सकता कि जा तू घर से निकल जा, ऐसा नहीं। 30 साल का हो गया तब भी माँ बोलेगी कि बच्चे को रोटी ला के दो करके, तो पिता देना पड़ेगा ना, रोटी, कपड़ा, मकान। तो हम नहीं बोल सकते कि किसी का जो है वो पद या योग्यता या जिम्मेदारी छोटा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटा है, नहीं बोल सकते, दोनों का बराबर है। ठीक है, बस प्यार माँ से ज्यादा मिलता है ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्री रहती है। ठीक है, अब भक्ति, भक्ति बोलो, अनुराग या भक्ति भावना। ठीक है, अनुराग में तो समझते हो, ये भी एक प्रकार का प्रेम है, लेकिन यहां पे क्या आता है कि सब कुछ आप ही हैं, आप संभालो, आप हैं तो मुझे क्या दुख। जैसे जब महादेव का मंदिर जाते हो या देवी माता के मंदिर में जाते हो तो क्या लगता है कि एक रहता है कि हाँ कोई साथ है मेरे, ऐसा करके। ठीक है, तो वो है भक्ति भाव, ओलकेशन स्पिरिट। ठीक है, चलो अब इसको डिटेल से मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आज फिर यहीं तक रखते हैं और डिटेल से मैं कल इस पे चर्चा करूंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, हाँ चलो फिर, ठीक है, थैंक यू।